चलो बेटा क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग रिडक्शन पे बात कर चुके थे। आज का क्लास बेटा ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। सबसे पहले तो ये याद रखो बेटा कि जनरल कंडीशन पे एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इन जनरल एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं पाया गया बेटा। कुछ सिलेक्टिव मैटर है जहां पर होता है, जैसे कि ये सब आपको याद करना होगा बेटा कि मीथेन और ऑक्सीजन को अगर आप कॉपर ट्यूब से पास करवाते हैं 100 atm प्रेशर में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो प्रोडक्ट मिथेनॉल होगा। ये नंबर ए। नंबर बी में याद रखना कि इसी मीथेन के साथ अगर ऑक्सीजन देते हो मोलिब्डेनम ऑक्साइड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो प्रोडक्ट बेटा आपका मिथेनॉल बनेगा। नंबर सी, अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे तो ऑक्सीडाइज होकर एसिटिलीन देगा। ये कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन है जिसको डायरेक्टली याद रखो। यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म या रूल नहीं है बेटा। इन जनरल याद रखना एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखना। तो पहला था बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। दूसरा देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बहुत सारा इसमें पढ़ने को है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन में बेटा बहुत कुछ है। नंबर ए देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन बाय, ध्यान से लैंग्वेज को फॉलो करना, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर। इस रिएक्शन को एक और नाम से याद रखना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीलेशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रो ऑक्सीलेशन। अब रूल क्या है यहाँ पे, रूल ये है बेटा कि किसी भी इसका एक और नाम बता दो बेटा सर। बेयर्स रिएजेंट। हाँ, इसका बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं ना, बेयर्स रिएजेंट। तो क्या याद रखना है कि अगर किसी एल्कीन में अल्कलाइन केमेनोफोर आप देते हो तो बेटा इसका रिजल्ट बनाने का तरीका क्या होगा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके पास क्या डाल देना, आपको OH डाल देना। सिंपल, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपसे कहा गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अल्कलाइन केमिनोफोर में डालना है, तो आपका आंसर होगा CH2, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। मान लो अगर आपसे कहा गया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंडीशन पे केमिनोफोर देना है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, CH3 CH CH2, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH आएगा। मान लो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा दिया है दिस एल्कीन और इसको आपको सेम कंडीशन में दिखाना है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, OH एंड OH। आया बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया बेटा नंबर ए, ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर। नंबर बी, ऑक्सीडेशन बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय सोडियम बाइसल्फाइड। इसका भी रूल सेम है। अगर किसी एल्कीन को बेटा आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय सोडियम बाइसल्फाइड देते हो तो इसको भी वही रूल से सॉल्व करना है, OH एंड OH। ठीक है, हाँ सर। सेम होगा बेटा। नेक्स्ट है नंबर सी, ऑक्सीडेशन बाय, नॉट ऑफ होगा ये बाय, ऑक्सीडेशन बाय सिल्वर के साथ ऑक्सीजन, और इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो सिल्वर ऑक्साइड। और बेटा नाम बोलना, क्या लिखे बोल, कौन है ये, इस मॉलिक्यूल एसिटिक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पा। बोलो ये कौन है, C6H5COOH, परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड, ठीक है। या फिर बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं CF3COOH,
वो कौन है ये? परफ्लोरिक एसिड। पर एसिटिक एसिड ना। एसिटिक एसिड। हाँ अगर लिखेंगे बेटा MCPBA फुल फॉर्म बोल। मेटाफ्लोरोपरबेंजोइक एसिड है ना। इनमें से आप कोई भी ले लो, देखो कितना सारा रिएजेंट आपको दिया गया, इनमें से कोई भी ले लो। अगर आप एल्कीन में इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करते बेटा, तो प्रोडक्ट बनाने का नियम सुनो क्या बन रहा, देखो ये बन रहा। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो। देखो तो यहाँ पर आपको हम क्या बताए थे कि अगर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन को किस नाम से पुकारेंगे बेटा? हाइड्रोक्सिलेशन। लॉजिक क्या है बेटा इसका? हाइड्रोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ दो पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड OH ग्रुप ऐड हो रहा है ना। अच्छा बोल तो रिएक्शन नंबर बी को क्या बोल सकते हैं? दिस इज आल्सो हाइड्रोक्सिलेशन, बट दिस इज नोन एज इपॉक्सीडेशन। सोचो तो क्यों कहा जा रहा है इपॉक्सीडेशन? यस सर, इपॉक्सी बन जाएगा। आप जो तैयार किए वो क्या तैयार हुआ बेटा? इपॉक्साइड तैयार हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सुनो। इसी इपॉक्साइड को अगर आपके क्वेश्चन पे अगले स्टेप में बोले कि हाइड्रोलाइज कर दो एसिडिक मीडियम में, तो बेटा आपका प्रोडक्ट फिर ये होगा। देखो तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? डाइऑल। डाइऑल बन रहा है। करना कुछ नहीं बेटा, किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ दो। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड को तोड़ो, एक में OH और एक में H दे दो, देखो आपका ये बन जाएगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट, अब अगर एक ध्यान दोगे आप तो रिएक्शन नंबर A का अल्टीमेट प्रोडक्ट, रिएक्शन नंबर B का अल्टीमेट प्रोडक्ट और रिएक्शन नंबर C का अल्टीमेट प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट सेम आ रहा बेटा। चेक करो सर, सेम है ना। यस। ठीक है। अच्छा अब एक और बात बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान से होता क्या याद है। एल्कीन में जब आप बोलो ये क्या दे रहे बेटा, ये क्या है? पर एसिड है ना, यही पर एसिड है। देखो C OOH, इसको पर एसिड क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। दिख रहा है? अब देखो यहाँ होता क्या है। मान लो अगर ये O16 है, ये O17 है और ये O18 है और प्रोडक्ट ये बन रहा है बेटा आपका, और बाई प्रोडक्ट आपका ये होता है, ये बाई प्रोडक्ट है। तो बोलो तो हुआ क्या यहाँ पर? बताओ क्या हुआ? अब बोल सकते हैं ना कि सर यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो इपॉक्साइड बना रहा है। आउट ऑफ 3 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन देखो दिख रहा है। सवाल ये पूछेगा कौन सा ऑक्सीजन, तो जवाब देख लो क्या बेटा। तो बोलो कौन सा ऑक्सीजन जाकर इपॉक्साइड बना रहा है? O18। ऐसे याद रखना कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है वही ऑक्सीजन बेटा यहाँ जाकर के, यानी 16 अपनी जगह पर है बेटा, यहाँ पर ये वाला 17 है और जो 18 वाला ऑक्सीजन मतलब जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है वो जाकर के इपॉक्साइड बनाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? आगे बढ़े। कितना नंबर चल रहा था देख, नंबर कितना चल रहा था देख बेटा, नंबर सी ना। हाँ 2 का C। अब नंबर D देख क्या है? ऑक्सीडेशन बाय, चीटिंग करना है। नंबर A का हेडिंग देख क्या है? नंबर A का हेडिंग देखो बेटा क्या है? हाँ कोल्ड है डाइल्यूट अल्कलाइन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हो बेटा? कोल्ड की जगह पर हॉट, डाइल्यूट की जगह पर स्ट्रॉन्ग, अल्कलाइन की जगह पर एसिडिक KMnO4। और अगर आपके एरो पे ये भी दे दिया जाए तो भी चलेगा। तो अब अगला ऑक्सीडेशन जो पढ़ने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान। मामला ये बेटा कि रूल को ऐसे याद रखना कि CH2 पार्ट को आप ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देना, CHR वाले पार्ट को R को वैसे ही रखना, CH को COOH बना देना और CR2 वाले पार्ट को बेटा RCO सॉरी चलो पूरा डिलीट हो गया, फिर से लिखना होगा। नंबर D ऑक्सीडेशन बाय, रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप लोग को मिल जाएगा बेटा। ऑक्सीडेशन बाय हॉट, स्ट्रॉन्ग, एसिडिक
KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास CH2 है बेटा, या आपके पास CHR है या Cr2 है, ये वाला पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ये वाले को एसिड में कन्वर्ट करना, और ये वाले को कीटोन में कन्वर्ट करना। अब अगर इस रूल से बात करते हैं तो पहला रिएक्शन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या करोगे, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दो। बोलो ये वाला पार्ट किसके साथ मैच कर रहा, देखो इसके साथ मैच कर रहा है, सेकेंड वाले। इसका मतलब R अपनी जगह पर रहेगा और ये जगह बनेगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा, ये 3COOH, और ये वाला पार्ट आपको क्या देगा, CO2 देगा। देखो समझ में आ रहा है रूल समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ Yes, sir. अगला आंसर आप लोग बताओ बेटा, चलो आंसर बोलो। सर 2 CH3COOH। तो एसिटिक एसिड मिलेगा। Yes, हाँ। sir. चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आप लोग ट्राई कीजिए बेटा लोग। बोलो CH3CH2COOH। Correct. एसीटोन प्लस एसिटिक एसिड। एसीटोन देखो प्लस तो एसिटिक एसिड। समझो, यहाँ पर एक एसीटोन मिलेगा, यहाँ से तोड़ो ना बेटा, ये वाला तो टूट जाएगा, Yes, sir. Acetone. तो लेफ्ट वाला साइड एसीटोन देगा हाँ और राइट वाला पार्ट प्रोपानोइक एसिड देगा। चेक कर, प्रोपानोइक एसिड देगा। Yes, sir. क्लियर है। हाँ सर। Yes, sir. अगला अगला का आंसर देते हो बेटा, देखें बोल, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो आंसर क्या होगा। चेक कर तो ये आंसर आएगा। यस। समझो ना, अगर समझना तो समझो। यहाँ पर यह है क्या बेटा, ऐसे देखो यहाँ CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH3, देख तो ये है। Yes, sir. यस अब सर। अगर आपको करना तो क्या करोगे, आप यहाँ से तोड़ोगे इसको, तो ये बेटा क्या है, ये CH है, तो आपको हम क्या सिखाए थे, डबल बॉन्ड CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट बेटा आपका डबल बॉन्ड C है, उसमें क्या बोले थे, अगर R होगा तो यहाँ O दे दो, कीटोन बन जाएगा। तो देख मिला आंसर, समझ में आ रहा है। Yes, sir. क्लियर है बेटा लोग, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए तो ये कितना नंबर था, D. डी। नंबर ई, ध्यान से देखना, नया है बेटा आप लोगों के लिए, ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। अब इसका रूल सुन लो, ACO2 ऑक्सीडाइजेज allylic position into alcohol, ठीक है। जैसे कि अगर बेटा आपको दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ACO2, तो आंसर देखते हो बेटा, समझ में आ रहा है। चेक कर, हाँ सर। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड के क्वेश्चन का बगल वाला आंसर ओई। आप लोग आंसर देना बेटा फिर इसका। CH2CH CHOH CH3। Yes, sir. देख तो बेटा ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH OH CH3। क्लियर है। यस सर। चलिए अब एक लैंग्वेज पे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। RCH डबल बॉन्ड CHR, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCR डबल बॉन्ड CHR। बोलो क्या इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोल सकते हैं। यस सर। ये वाला बोल, मोनो सब्स्टिट्यूट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना।
ये वाला बोल ट्राई Sir, ट्राई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। अब क्यों ये बताया, ध्यान से सुनना। बताओ तो बेटा ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहा है? The mono substituted. मोनो सब्स्टिट्यूटेड। चेक करो। अरे करना क्या है बेटा, कुछ नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद देख एक अल्काइल ग्रुप है ना। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक अल्काइल ग्रुप है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। क्यों हाँ। बोले, अब आगे का नियम सुनो। अगर आपके क्वेश्चन पे डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हुआ, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हुआ, तो बेटा ऑक्सीडेशन के लिए आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करना। पहले CH को ऑक्सीडाइज करना, उसके बाद CH2 को, उसके बाद CH3 को। अब ये रूल को समझो। सपोज एक क्वेश्चन दे रहे, फॉलो करना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। वापस आओ, क्या सिखाए थे बोल बेटा। ACO2 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एलाइलिक पोजीशन। व्हाट इज एलाइलिक पोजीशन? पोजीशन बिसाइड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब ये वाला पोजीशन एलाइलिक है, ये वाला पोजीशन एलाइलिक है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर बताओ, ये वाला पोजीशन एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। देखो दो एलाइलिक हाँ। मिला ना, हाँ हाँ। तो बोलो किसको ऑक्सीडाइज करोगे? CH2 को। आप समझ में हाँ। रूल समझ में आया? ये जो यहाँ पर लिख करके दी, इसका हाँ, रूल समझ हाँ। आ रहा है? सर तो इसका Yes, yes. मतलब अगर हम यहाँ पर SCO2 देंगे बेटा, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा। देख क्लियर है? बिल्कुल सर। यस यस सर सर तो अगर क्लियर है तो बेटा अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग आंसर बताना कौन ऑक्सीडाइज करेगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। सर देख CH3 CH2 ये वाला CH पोजीशन एलाइलिक है और ये वाला पोजीशन एलाइलिक है ना। राइट साइड वाला होगा सर। यस सर right राइट इस बार आंसर क्या होगा ना, हमारा आंसर ये होना चाहिए। Right. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C OH H and CH3 CH3 CH3। बोल रूल समझ में हाँ। आया बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब अगला नियम सुनो। Yes. अगर आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, उस मामले में बेटा जब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो आप ये वाला ऑर्डर को फॉलो करोगे। पहले CH2, बाद में CH3 एंड देन CH। चलिए क्वेश्चन दे रहे, आंसर बताना बेटा आपको, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे, आंसर बताना। CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो किसको करना चाहोगे? CH3 कोई भी सर किसी कोई भी मतलब So सर same ही तो है sir. हाँ सेम है ना। अब आगे सुनो नियम। हाँ। देखो अगर आप बोलोगे तो ये हो गया बेटा, तो इसका मतलब ये एलाइलिक पोजीशन है, ये है और ये तीनों तो सेम है, ठीक है। सेम है। अब ऐसा होगा तो दूसरा नियम सुनो। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड विल ऑक्सीडाइज। अब बोल लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। Left है ना, one. यहाँ पर दो। तो इसका मतलब अब आपका आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पर अगर ACO2 देंगे तो किसी भी एक को ऑक्सीडाइज कर दो, दोनों तो सेम ही है। हाँ। CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। वो समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको ट्राई करना बेटा, ठीक है। CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। बोल किसको करेगा? सर लेफ्ट साइड में CH2 को। है ना, क्योंकि बोलो हाँ। लेफ्ट साइड में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ Yes, सर। ये एलाइलिक पोजीशन है बेटा, ये एलाइलिक पोजीशन है, ये एलाइलिक पोजीशन है। तो आंसर देखो हाँ। तो ये होगा CH3 CH OH C CH3 डबल बॉन्ड C CH3। क्लियर करो, हाँ। यस सर ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन सुनो। सर बोल बेटा। सर फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा CH2 CH3 वाला डिसाइड करने या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड देखना? पहले तो ये देखो बेटा कि आपका जब ट्राई में जाओगे तो ट्राई में आपको दो सिचुएशन मिलेगा। यस सर। एक तरफ 2 R मिलेगा और एक तरफ 1 R मिलेगा।
यस सर। सबसे पहले आप किस तरफ जाओगे? दो सर आर दो के आर तरफ की दो आर की तरफ, और वहां जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि CH2 लेना है या CH3 लेना है या CH लेना है। ठीक है, अच्छा, हाँ अब आगे Yes, सुनो। sir. अब अगर रिंग हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ का नियम सुन लो क्या क्या है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अलाइलिक पोजीशन ऑक्सीडाइज करेगा। अब सुनो, रिंग का अलाइलिक, स्ट्रक्चर का अलाइलिक अगर दोनों प्रेजेंट है तो रिंग वाले को ऑक्सीडाइज कीजिएगा। अगला रूल, अगर बाईसाइक्लो है तो ब्रिजेट कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, चलो प्रॉब्लम देते बताना बेटा। बोलो इसका आंसर ये होना चाहिए, हाँ है ना। हाँ अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखो बेटा, बताओ यहाँ किस किस पोजीशन को आप अलाइलिक मानोगे? सर, एक तो ये वाला CH3 पोजीशन के को, बाहर का है ना? और ये वाला Yes, को, sir. ये वाला राइट, पोजीशन को और एक ये वाला पोजीशन को देखो, Yes, sir. सर। है। हाँ अब Yes, इसमें sir. किसको ऑक्सीडाइज करोगे? So anyone in the ring. जो रिंग के अंदर है, कोई भी एक पोजीशन को आप ऑक्सीडाइज करोगे, रिंग के बाहर वाले को नहीं। समझ में आया? ये वाला रूल बात कर रहे हैं। अगर रिंग में भी Yes, अलाइलिक sir. पोजीशन है, रिंग के बाहर भी है, तो आप किसको ऑक्सीडाइज करोगे? रिंग के अंदर वाले। रिंग के अंदर को, ठीक है। सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, वो ऊपर वाला अगर ऑक्सीडाइज करते तो अलग कंपाउंड होता। हाँ, दो पॉसिबिलिटी है, वहां दोनों हो सकता है। यहाँ पर देखो, बोलो अगर यहाँ पर ये CO2 देंगे बेटा, तो बोलो अलाइलिक पोजीशन कौन है यहाँ पर? हाँ ब्रिजेड अलाइलिक ब्रिज पोजीशन है। हाँ, Yes, और sir. उसके ऊपर यहाँ वाला। भी ब्रिजेड अलाइलिक पोजीशन है, हाँ, माने Yes, sir. No नो reaction. नो रिएक्शन, रिएक्शन। सर है ना? नो रिएक्शन। हाँ अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। सर, एक बार और ब्रीजेड कार्बन दिखाएंगे एक बार, वो हाँ? पहला वाला नहीं दिखा सर, वो प्रॉब्लम हो रहा है नेट का, एक बार दिखाएंगे सर? मान लो ये क्वेश्चन है और पहले इसको सॉल्व करो। बोलो यहाँ पर अलाइलिक पोजीशन कौन है बेटा? बोल। सर एक तो ब्रीजेड कार्बन वाला और एक ये राइट वाला है साइड वाला। हाँ और एक यस ये सर। वाला है। और ये हाँ, यस बोल, सर। होगा रिएक्शन होगा? हाँ होगा सर। यस सर Yes, होगा। sir. हाँ Sir, सर, right one. कहाँ पर राइट होगा? बोल। साइड वाला में So लगेगा, right one. राइट साइड वाला में लगेगा। होगा, समझ में आया? Yes, sir. हाँ यस हाँ, सर। बोलो क्या तुमको नहीं समझ में आया? बोलो। हाँ सर, यही नहीं दिखा था। ठीक है, देख गया। हाँ सर। समझ में आया बेटा? लोग आगे बढ़े। हाँ। हाँ सर। ठीक है, भटकना मत। कितना नंबर चल रहा था देख ले। ई ई चल रहा था, ठीक है। E. ई के बाद अब एफ। एफ ऑक्सीडेशन बाय ओजोन, माने ओजोनोलाइसिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तो पता होगा कि किसी भी हाँ। एल्कीन का स्ट्रक्चर में अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये ऐसा कुछ डबल मिलता है बेटा। बॉन्ड पढ़े ना? एग्जैक्टली। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज बताने जा रहा है, फॉलो करना ध्यान से। हाँ, बिल्कुल।
ये देख ले बेटा लोग, एरो पे क्या लिखा होगा तो तुम लोग क्या सॉल्व करेगा। सबसे पहले बीच वाले कॉलम पे फोकस करो, जहां पर ओजोन के साथ जिंक एंड वाटर। याद करो आपके बोर्ड लेवल पे आपको यही पढ़ाया गया था, ये वाला पोर्शन। ओजोन के साथ जिंक और वाटर, वाटर के जगह पे जिंक और वाटर के जगह पे आप मिथाइल सल्फाइड ले सकते हो, या DMSO ले सकते हो, या सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, या ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ले सकते हो। लेने पे क्या होगा ये देखो सर अगर DMSO मतलब DMSO का फुल फॉर्म कौन बताएगा? Dimethyl sulfoxide. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके। अब ध्यान से सुन बेटा, यहाँ पर मैं देख, एल्कीन को चार नजर से देख, चार कैटेगरी के हिसाब से देख। एल्कीन या तो ये चार फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। अब कौन बताएगा पहला वाला एल्कीन का ओजोनोलाइसिस क्या देगा? देख तो फॉर्मल्डिहाइड देगा। Yes, sir. दूसरा वाला क्या देगा बोल? Aldehyde. तीसरा वाला क्या देगा? Ketone. कीटोन, चौथा वाला क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन करना क्या है, जहाँ डबल बॉन्ड है बस ऑक्सीजन बैठा दे, ऑक्सीजन बैठा। सब जगह पे Yes. एक एक ऑक्सीजन बैठा दे, आंसर मिल जाएगा। यही है ना तरीका, हाँ सर। ठीक है। अब सुनो, आपका पास मेन ओजोनोलाइसिस ये है जो आपको हम लिख कर दिए, ये डिफॉल्ट है बेटा। बीच वाला, ये जो बीच में है ना, ये बीच में हाँ। कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट है। अगर आपके क्वेश्चन पे कुछ क्लियर नहीं है तो आप हमेशा इसी को फॉलो करना। ओके। लेकिन अगर ऑप्शन पे क्लियर कर दिया है कि आप जिंक के बजाय NaBH4 यूज किए या लिथियम यूज किए, तो देख आंसर देने का ट्रिक बता रहे हैं। बोल, फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा? अल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा? अल्कोहल, एल्डिहाइड का कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल, क्या देगा? अच्छा जगह कार्बन डाइऑक्साइड का सेकेंडरी रिडक्शन। अल्कोहल, कार्बन मतलब अगर क्वेश्चन पे जिंक के बजाय बेटा सोडियम बोरोन हाइड्रेट या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल देगा तो मेंटली प्रोडक्ट बना लेना, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका रिड्यूस प्रोडक्ट आपको दिखाना है। फॉर्म दिखाना। समझ में आ रहा है? हाँ। और अगर पानी के बजाय हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया हो, या पर एसिड दिया हो, या सिल्वर ऑक्साइड दिया हो, तो जो बनाएगा उसको ऑक्सीडाइज कर देना है। कर देगा। तो बोल यहाँ पर क्या लिखेंगे? RCOH, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? RCOR। मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पढ़े हैं, याद है? हाँ। नॉर्मल कंडीशन पे कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करता बेटा, इसलिए यहाँ कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन कीटोन रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बोल, पूरा चार्ट समझ में आया? हाँ सर। चार्ट में बेटा सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया गया, कब एग्जाम में कैसे क्या डालेगा तो क्या पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख, मान लो अगर एग्जाम में पूछता है CH3 डबल बॉन्ड CH, क्या लिख रहे हो? मान लो एग्जाम में पूछता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एरो पे दे दिया O3 और Al NaBH4। बोल आंसर क्या लिखेगा? होगा ये, और CH3OH, हाँ। है ना? अच्छा सोचो तो, हाँ। अगर इसका आंसर दो तो देखिए कौन देगा। अगर आपके एग्जाम में ओजोन, जिंक, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और वो भी COH हो जाएगा। हाँ सर। पूरा बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। तो क्या पढ़ रहे थे बेटा? ध्यान से देखो, भटकना मत। एक नंबर हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, 2 नंबर पढ़े बेटा एल्कीन, उसमें नंबर A, नंबर B, नंबर C, नंबर D, नंबर E, नंबर F। अब आ जाओ 3 नंबर पे चलते हैं। तो 2 नंबर का हेडिंग क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। 3 नंबर का हेडिंग देखो बेटा क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। अब इसके अंदर में नंबर है, ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड, डाइल्यूट, अल्कलाइन, KMnO4, माने बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। अब सुनो, बेयर्स रिएजेंट में ये याद रखना कि C ट्रिपल बॉन्ड C अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो वो तो पिछली बार भी बेयर्स रीजन में क्या पढ़े थे? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उस पे क्या था बेटा? OH लग जा रहा So है। OH add. है ना? तो सोचो तो, एक OH और एक OH आ गया। अभी भी एक डबल बॉन्ड है, हाँ, ऊपर भी OH लग उसके लिए भी हम एक एक OH डाल सकते हैं बेटा। हाँ। तो एक और OH,
एक और OH बोल। क्या पढ़े, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH होता तो वो अनस्टेबल होता बेटा। यस हाँ सर, सर, हाँ सर, स्टेबलाइज Yes, करने के लिए पानी निकालेंगे, हाँ yes, है ना। तो यानी कि हाँ, हाँ। डायरेक्ट अब अगर आंसर बोलना चाहे या ट्रिक बनाना चाहे कि अगर एल्काइन में KMnO4 दे दिया जाए तो आपका आंसर फिर ये होगा कि जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड था उसके पास और डबल बॉन्ड O होगा। डबल बॉन्ड O होगा। क्लियर करो, अच्छा, क्लियर है बेटा। यस सर, हाँ सर, आंसर दे बताओ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ, अगर सर। इसका हम ऑक्सीडेशन हाँ। करते देख तो ये मिलेगा। हाँ सर, डाई ठीक है? L Yes. मिलेगा। और ये भी याद रखना, ये फर्दर फिर ऑक्सीडाइज कर जाएगा। हाँ, आपको COOH और पता होना चाहिए COOH कि ऑक्सैलिक KMnO4 के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बहुत आसानी से एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, पढ़े ना। yes sir, ठीक है, क्लियर है मैटर यहाँ तक। ये नंबर A था बेटा। अब नंबर B पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन बाय हॉट कॉम एसिडिक KMnO, या फिर आप यहाँ पे K2Cr2। अब इसका रूल सुनो, ट्रिपल बॉन्ड CH को बेटा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना और ट्रिपल बॉन्ड Cr को एसिड में कन्वर्ट करना। इन शॉर्ट C ट्रिपल बॉन्ड एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे हाँ। ये देखो, अगर आपसे कहा जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो देखते इसका आंसर होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर आपसे कहा जाए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH तो इसका आंसर होना चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड। चेक कर, यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है। ये नंबर B था बेटा। अब नंबर C सुनो, ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। इसका भी रूल बता दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ का रूल ये है बेटा, सिंपल सा रूल है। अगर सेलेनियम ऑक्साइड से आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बताओ कौन सा रूल डबल फॉलो बॉन्ड। किए। एकदम डबल वही वाला बॉन्ड। जो पहले, सेम रूल। हाँ। ठीक, बस फर्क हाँ। इतना होगा, जैसे फर्क समझ लो। अगर C ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर हम सेलेनियम ऑक्साइड से देते बेटा तो ये CHO में कन्वर्ट होगा और ये फिर आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे याद करो KMnO4 के मामले में वो आगे ऑक्सीडाइज कर दिया था, ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। समझे। हाँ। ये नंबर क्या हुआ बेटा, D। C। अब नंबर D पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन बाय ओजोन माने ओजोनोलाइसिस। और एल्काइन का ओजोनोलाइसिस में कोई ऐसा कुछ तिगड़मबाजी नहीं है बेटा, सिंपल से याद रखना, ओजोन जिंक पानी। इसका भी ट्रिक देख लो क्या है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वहाँ डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिस देगा वही प्रोडक्ट सेलेनियम ऑक्साइड देगा। हाँ। क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। तो बेटा किसका किसका ऑक्सीडेशन पढ़े, एल्केन का पढ़े, एल्कीन का पढ़े और एल्काइन। एल्काइन का पढ़े। अब आ जाओ नंबर 4 पे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज नोन एज SWERN, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इसको बेटा स्वर्ण ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसका नियम सुनो क्या है। एल्काइल हैलाइड, बताओ तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब सुनो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को अगर आप DMSO ये देते हो या फिर पहले कौन बताएगा इस कंपाउंड का नाम बताओ तो बेटा। बोलो, पहला वाला जो कंपाउंड है वो तो DMSO है। यूरोट्रोपिन, DMSO का फॉर्मूला ये होता है बेटा, याद रखना। बोलो DMSO का फुल फॉर्म, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है। हाँ। और बोलो तो ये वाला क्या लिखे बेटा, सेकंड वाला क्या लिखे, ये वाला क्या। सर यूरोट्रोपिन, यस, यूरोट्रोपिन। तो अगर आप स्वर्ण ऑक्सीडेशन करना चाहते हो बेटा तो आप आइदर DMSO का इस्तेमाल करोगे या फिर पहले यूरोट्रोपिन क्लास हाइड्रोलिसिस। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट सुनो क्या है, एल्डिहाइड। सेम कंडीशन। और ये कौन है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है।
ये सेकेंडरी सेकेंडरी अल्काइल। अल्काइल हैलाइड है, सेम कंडीशन पे डालेगा, कीटोन देगा। अब बोल बेटा ये कौन है? टर्शियरी Tertiary अल्काइल। alkyl. No reaction. इन शॉर्ट याद रखना, ये ऑक्सीडेशन तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? No, sir. No. No, sir. है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक एक है भी और नहीं। लास्ट में नहीं है। ठीक है, वैसे चाहो तो इसका लॉजिक ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ देखो R CH2X प्लस CH3 होल 2 SO, कौन है ये CH3 होल 2 SO? So DMSO. अब देखो DMSO। होता क्या है समझो, यहाँ पर एक H और ये X बाहर निकल जाता है HX, और इसके जगह पर एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो बोल क्या बन गया? देखते पूरा रिएक्शन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन को होने के लिए ये हाइड्रोजन का बाहर निकलना जरूरी है, यानी अल्फा हाइड्रोजन का निकलना है। लेकिन बेटा टर्शरी में तो अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा। कोई नहीं। क्लियर है? हाँ सर। तो ये बेटा कौन सा नंबर ऑक्सीडेशन पढ़े हम लोग? 4 नंबर। 4 नंबर ऑक्सीडेशन पढ़े। ठीक है, अब आ जाओ 5 नंबर पे बात। 5 नंबर बहुत वाइटल है बेटा, 5 नंबर, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अगर बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले ये याद रखना कि आपके पास 2 रूल है। पहले वो रूल पे देख लो। एक जनरल रूल है, क्या है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये आपको अल्डिहाइड देगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। याद रखने का रूल क्या है बेटा, सुन लो। आप जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये 2 हाइड्रोजन को निकाल दो। कौन सा 2 हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान से देख करके बोलो। एक OH का H और एक अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 को निकाल दो, देखो अल्डिहाइड बनता है। हाँ। ए ऑक्सीडेशन का मतलब बताओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? दोनों। Both. दोनों है सर, ना? दोनों। तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉलो किए बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वो तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ऐड कर दे, देखिए बनता एडिशन है। ऑफ ऑक्सीजन। Yes, हाँ। sir. आया, बात समझ में आया? हाँ, तो आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा बेटा, अल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी का करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हम लोग को? ketone. कीटोन। कीटोन मिलेगा। कैसे मिलेगा? वही रूल अप्लाई करो। कौन सा रूल? कौन कौन सा हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे? OH का H और अल्फा हाइड्रोजन, है ना? मिलेगा कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अरे दाঁড়াও, আমি তো ক্লাস করছি। अब यहाँ पर ঢুকতে देखो, পার- ये कौन सा अल्कोहल है, बोल बेटा? Tertiary. बोल। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नो रिएक्शन सर। क्यों? सर क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन Alpha hydrogen नहीं. आया बात समझ में? Yes. तो ये हाँ, जनरल सर। रूल याद रखना बेटा। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड, 2 डिग्री से कीटोन, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और 3 डिग्री का नहीं होगा। ये था जनरल रूल। अब अगला रूल सुन, अब अगला रूल सुन बेटा। ड्रास्टिक कंडीशन अगर होगा तो क्या होगा, सुनो। 1 डिग्री अल्कोहल एसिड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, और कीटोन फिर ऑक्सीडाइज करके एसिड देगा। तो फर्क देख लो, नॉर्मल कंडीशन पे कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था। नहीं होगा, ड्रास्टिक कंडीशन पे कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ। होगा। बोल बोल। और सर ड्रास्टिक में प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली COH दे दिया। ठीक 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 ठीक। और कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा बेटा। रूल का नाम क्या है? पॉपॉफ्स रूल। पॉपॉफ्स रूल।
वो रूल क्या होता है उस पर भी बात करेंगे, पहले रूल सुन लो, नॉर्मल सुन लो। तो रूल क्या बना कि 2 डिग्री अल्कोहल को ड्रास्टिक कंडीशन पे अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन देगा, और कीटोन फिर से ऑक्सीडाइज करके क्या देगा, एसिड देगा। अब आगे सुनो, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर ड्रास्टिक कंडीशन पे ऑक्सीडाइज करोगे तो बेटा वो ऑक्सीडाइज होने के बजाय डिहाइड्रेट कर जाएगा और एल्कीन देगा। एल्कीन फिर से ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन देगा, और कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड देगा। चलिए समझाते इसको। उससे पहले एक चीज और समझा देते फिर वापस आएंगे बेटा। यहाँ देखो, अब क्या बताने जा रहे बेटा आपको, पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल क्या कहता है सुनो। पॉपअप्स रूल ये बोलता है कि सिंपल कीटोन, याद रखना पॉपअप्स रूल कॉम्प्लेक्स कीटोन या बिगर मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं, छोटा मोटा मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल। तो छोटा मोटा मॉलिक्यूल कीटोन को अगर ड्रास्टिक कंडीशन पे ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो याद रखना यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। बेसिकली टूटता कौन सा बॉन्ड है वो सुन लो, कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा लेफ्ट वाला या राइट वाला, क्योंकि दोनों तरफ बॉन्ड है, सेम ही है, एक है ना? ही है। तो रूल क्या बोलता है सुनो, रूल ध्यान से। रूल ये बोलता है कि बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे, बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे कार्बोनिल को लेकर के उस तरफ चले जाओ जहां कार्बन कम है। बोल किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट और राइट? एक ही है सर। एक ही है ना? तो मान लो लेफ्ट की तरफ चले जाए तो इसका मतलब यहाँ से तोड़ दो, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो वो 2 कार्बन का एसिड देगा। राइट साइड में 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का एसिड देगा। चलो एक और एग्जांपल से बात करते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोल कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, लेफ्ट वाला बॉन्ड या राइट वाला बॉन्ड? सर लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा Left. क्योंकि राइट तरफ जाना नियम क्या बोल रहा है, कार्बोनिल को लेकर के उस तरफ जाओ जहां कार्बन कम है, तो यहाँ से कम है। तोड़ेंगे बेटा। यहाँ से तोड़ेंगे तो हाँ। लेफ्ट साइड में 2 कार्बन का एसिड और राइट साइड में भी 2 कार्बन का एसिड। क्लियर कार्बन करो। का एसिड। हाँ सर। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो बोल क्या आंसर आता? देखते ही आंसर आएगा। सर एक प्रोपानोइक एसिड, एक इथानोइक एसिड। हाँ सर। क्लियर है बेटा? पॉपअप रूल समझ में आया? हाँ। अब वापस आओ, यहाँ देखो, क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल है? जवाब देना। यस सर। ठीक है। और अभी आपको हम क्या बताएं कि 3 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करने जाते हैं बेटा ड्रास्टिक कंडीशन पे, तो एक्चुअली वहां ऑक्सीडेशन नहीं होता बल्कि डिहाइड्रेशन हाँ, होता है। डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के बाद देख तो ये कंपाउंड बनेगा बेटा, बोल। हाँ सर। बनेगा। और याद करो अभी अभी आप लोगों को एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना सिखाए थे, तो क्या सिखाए थे, यहाँ से तोड़ देंगे बेटा। हाँ। ये वाला कीटोन पार्ट तो बनेगा। CO2 बन जाएगा और ये वाला CO2 पार्ट कीटोन बनेगा। चेक कर, लेफ्ट वाला पार्ट कीटोन बनेगा। अभी अभी पढ़ाई किए हाँ। बेटा हम लोग। यस सर। वह यहाँ पर मैच कर, एल्कीन ऑक्सीडाइज करके क्या देगा, कीटोन। और हाँ। कीटोन को फिर से अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो पॉपअप रूल के अकॉर्डिंगली ये आंसर मिलेगा। हाँ सर। हाँ से एसिड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन बेटा खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ, खेल यहीं से शुरू हो रहा है। अब आगे सुनो। ये जो आपको अभी दिखाए बेटा ये सब कुछ है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। यहाँ तो अभी आपको हम प्रोसेस बताए, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए, हाँ। है ना? हाँ सर। अब कौन सा, याद करो पिछली बार हम लोग ऐसे ही पढ़े थे, रिडक्शन के टाइम पे रिडक्शन अलग पढ़े, फिर उसका रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट पढ़े थे, है ना? यस सर। तो अब ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पर देखो एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकता है। ठीक है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकता है, ये लिस्ट पे। यहाँ देखो चार्ट को समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल,
सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये क्या लिखे वो भी सुन, कुछ ऐसा मामला होगा ना बेटा, देखो यहाँ पे एक चीज समझने का कोशिश करो। क्या आप लोगों को पता है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन KMnO4 देने पे क्या होता है? सर देता है एसिड देता है। सर ये अभी ना पढ़े यार, देखो ना 2 मिनट पहले हाँ। तो पढ़े, देखो तो क्या पढ़ा है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देता है? एसिड। एसिड, है ना। गड़बड़ कब हो जाएगा मालूम है? अगर आपको हम ये बोलते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करो, देखो तो कौन आंसर बताएगा? बोल बेटा, देखिए किसका किडनी में दम है, बोल। सर एक इथेनॉल्डिहाइड बनेगा और एक सर अल्डिहाइड कहाँ से बनेगा बेटा? ऑक्सीडाइज हो ओ जाएगा। सर दोनों ऑक्सीडाइज। अच्छा डायरेक्ट। हाँ ये तो एक बोल आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज डिस्कस करेंगे। यस सर। हाँ हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है? यही होगा ना, दोनों ऑक्सीडाइज होगा ना। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, साथ में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा। ये वाला हाँ। पार्ट क्या बन जाएगा बेटा? ये वाला पार्ट CH3C डबल OH बन जाएगा, और ये वाला हाँ। पार्ट क्या बन जाएगा? C डबल OH बन जाएगा, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होगा? C डबल OH बन जाएगा। तो ये पार्ट देखो हाँ। ऑक्सैलिक एसिड दिया, और ये पार्ट दिया, एसिटिक एसिड दिया। हाँ है ना। यानी ये Yes. आपको ये भी ध्यान रखना होगा ऑक्सीडेशन के टाइम पे कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो बोलो KMnO4 डबल बॉन्ड का इफेक्ट कर रहा है बेटा? हाँ सर। कर रहा है। तो ये चार्ट में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कौन इफेक्ट करेगा, कौन इफेक्ट नहीं करेगा। सुनो एक एक करके। सबसे पहले कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे बेटा, ठीक है। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट बना दे रहे, रुक जाओ। नेक्स्ट है आपके पास K2Cr2O7 in presence of H2SO4। नेक्स्ट है आपके पास H2CrO4, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास KMnO4, चाहे वो अल्कलाइन मीडियम में हो या एसिडिक मीडियम, दोनों में ही काम करेगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डाइल्यूट HNO3, ठीक है। पहले इतना से काम करते फिर आगे बढ़ते, लिस्ट काफी बड़ा है बेटा। आओ देखो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अब सुनो, अगर कॉपर के प्रेजेंस में बेटा आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो आपको क्या देगा? अल्डिहाइड। सेकेंडरी ऑक्सीडेशन कीटोन, टर्शियरी ऑक्सीडेशन एल्कीन, और ये डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं करता है। K2Cr2O7 को करोगे तो अल्डिहाइड, ये आपको कीटोन यहाँ नहीं करेगा। इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल को K2Cr2O7 बेटा ऑक्सीडाइज नहीं करता है सर। नहीं करता है, ठीक है। क्रोमिक एसिड सेम वही रूल फॉलो करेगा जो यहाँ पे K2Cr2O7 फॉलो किया। अब KMnO4 क्या करेगा वो देखो बेटा। KMnO4 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। मतलब बताओ तो कौन सा रूल में गया? जनरल रूल ना ड्रास्टिक रूल? ड्रास्टिक में अल्डिहाइड डायरेक्टली अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा? एसिड में। और यहाँ देखो क्या होगा, ये भी एसिड देगा, ये भी एसिड देगा, मतलब बहुत ज्यादा ही ड्रास्टिक है। चेक कर। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ वापस आप समझो, यहाँ पर देखो तो 1 डिग्री अल्कोहल का ड्रास्टिक कंडीशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एसिड। एसिड। 2 डिग्री का फाइनल प्रोडक्ट एसिड, 3 डिग्री का फाइनल प्रोडक्ट एसिड। एसिड, है ना। तो KMnO4 के प्रेजेंस में बेटा याद रखना बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन होगा सबका सब। और जो रूल KMnO4 फॉलो करेगा बेटा वही रूल डाइल्यूट HNO3 भी फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ तक का बात समझ में आया? यस। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल,
टर्शरी अल्कोहल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो चलो कंटिन्यू करते बेटा। अब अगर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीसीसी है, डिसॉल्व्ड इन CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। पीसीसी इन CH2Cl2 को कोरीज रिएजेंट कहते हैं बेटा, कोरीज रिएजेंट। ठीक है, पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला भी लिख दे रहे बेटा, उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा बताओ तो, C5H5N। ये किसका फॉर्मूला है? पिरिडीन। पिरिडीन का है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, बोल? पिरिडीन पिरिडीन। पिरिडीन, वेरी गुड। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? एमोनिया। अमोनिया। अच्छा बोल तो, अमोनिया में अगर एक H+ दे दिया तो उसका नाम? एमोनियम। अमोनियम। अमोनियम। तो पिरिडीन में अगर एक H+ दे दिया तो उसका नाम? पिरिडीनियम। पिरिडीनियम। पिरिडिनियम। तो पिरिडीनियम का फॉर्मूला समझ में आ रहा? फॉलो करना तो बेटा, लॉजिक से समझते हैं यहाँ पर। बोलो क्या होना चाहिए फॉर्मूला पिरिडीनियम का? C5H6N+। C5H5 H6N+। NH+। NH+। हाँ N के साथ एक H देने से हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो देख बेटा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला ये है, CrO3Cl-, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जी सर। दूसरा पीसीसी हुआ, अब पीडीसी इन CH2Cl2। बोलो, पीडीसी को बेटा इस नाम से पुकारते हैं, CORN, कॉनफ्रॉथ रिएजेंट। इसको बोलते हैं बेटा कॉनफ्रॉथ रिएजेंट। पीडीसी का फुल फॉर्म बोलो? पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। और फॉर्मूला क्या होगा देख तो, ये देख तो, C5H5NH+2 Cr2O7 2-। देख तो होगा ये फॉर्मूला पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का। यस सर। हाँ सर। अब सुनो, दोनों का फंक्शन सुनो क्या है। प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, 3 डिग्री को कुछ नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा, और सेम फंक्शन ये भी फॉलो करेगा। समझे बात? यस। चलिए आगे बढ़ते बेटा। हाँ सर। सेम पैटर्न पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल, आप लोग अच्छे से स्टार्ट को तैयार कर लेना जब नोट्स बनाना। सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब सुनो, अब अगर आपके पास है CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, साथ में H2SO4, साथ में एसीटोन, इसका नाम याद रखना जोन्स रिएजेंट। ठीक है, अगर आपके पास है CrO3 साथ में पिरिडीन, इसका नाम है बेटा कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, हाँ। अगर आपके पास है TMSO साथ में COCl2, इसका नाम ऑक्सैलिल क्लोराइड। ऑक्सैलिल क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन ट्राइइथाइल अमाइन, ET3N। लिखने में गलती हो बेटा, ट्राइइथाइल अमाइन। इसका नाम है बेटा, याद है थोड़ी देर पहले पढ़े थे, DMSO का ऑक्सीडेशन का नाम क्या था? स्वान ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल वही रूल फॉलो करेगा जो ये फॉलो करेगा बेटा। देख, ये पांचों का खेल सेम है,
ये दोनों जो काम कर रहा है बेटा यही काम ये लोग भी करेगा। क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, इसको नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये भी सेम फॉलो करेगा। लिस्ट समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो ये होगा बेटा आपका ऑक्सीडेशन का रूल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये किसका ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? अल्कोहल। अल्कोहल का। कितना नंबर था? 5। 5। अब 6। ये अलग से सुनो। ये भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, लेकिन एक खास अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? ग्लिसरॉल 3OH। ठीक है, अब देखो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH, CHOH एंड CH2OH, है ना? अब सुनो, ग्लिसरॉल को जब कॉन्क HNO3 के प्रेजेंस में, और बेटा इसको आपको याद करना है, यहाँ पर कोई ऐसा लॉजिक या मैकेनिज्म आपको नहीं दिया जा सकता, आपको रटना होगा। उससे पहले एक सिंपल सा रूल पहले बात कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत समझने में आसानी होगा। बोल बेटा, ग्लिसरॉल में ये कैसा अल्कोहल है? ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी और ये प्राइमरी। प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है बेटा? हाँ सर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी देता है, एसिड भी देता है ना। एसिड। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है? कीटोन देता है। कीटोन देता है। कीटोन। तो बस बेटा हम प्रोडक्ट लिखते जा रहे हैं, आप लोग पकड़ो कि यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। बोलो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? सर एक प्राइमरी अल्कोहल हाँ, एसिड। ठीक है, जब कॉन्क HNO3 दिया गया बेटा तो ग्लिसरिक एसिड बनता है, लेकिन इसी में जब डाइल्यूट HNO3 दिया गया तो देखो यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 में मिक्सचर्स बन रहा। फॉलो करना क्या क्या बन रहा है, बोलो, बताना किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ग्लिसरिक एसिड पहला। डाइग्लिसरिक एसिड। ये तो ग्लिसरिक एसिड है बेटा, इसका नाम है टार्टोनिक एसिड। टार्टोनिक एसिड। यानी इसमें क्या हुआ बेटा? डाइल्यूट में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, ठीक है। अभी और भी है फिर। अब देखो फिर से लेते हैं ग्लिसरॉल। अब देखो और क्या क्या है। ग्लिसरॉल के साथ बिस्मुथ नाइट्रेट BiNO3 या फिर आप बेटा यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो देखो तो आप लोग बताना तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? बोलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सबका। सबका हो गया है ना? सबका हो गया। इस कंपाउंड का नाम याद रखना, मेसो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब अगर आप ग्लिसरॉल को बेटा सॉलिड KMnO4 से ऑक्सीडाइज करने बैठोगे तो देखा गया बेटा सॉलिड KMnO4 पे ऑक्सीडेशन इसका ये देता। देखो क्या दे रहा है, तो समझ आ रहा है? एक कार्बन टूट करके बाहर आकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है बेटा, बाकी दो ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, ओके सर। ठीक है, और अगर इसमें आप देते हो Fe2+ साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड, कौन बताएगा Fe2+ और हाइड्रोजन परऑक्साइड का दूसरा नाम? पेंटॉन्स रिएजेंट। पेंटॉन्स रिएजेंट। तो देखो पेंटॉन्स रिएजेंट देने पे क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तो समझ में आ रहा है? दो प्रोडक्ट बना। यस सर, DHA। ठीक है, पहला वाला जो प्रोडक्ट बना उसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड। पहला वाला जो प्रोडक्ट बना उसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा वाला प्रोडक्ट का नाम DHA। फुल फॉर्म कौन बताएगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। समझो, लॉजिक समझो। है बेटा बोल, इसका कॉमन नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन। देख तो, अगर एसीटोन का दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन हटाकर एक एक OH डाल दिया
तब इसका नाम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये देख ले बेटा, समझ ले। तो देखो तो यहाँ पर ग्लिसरॉल का टोटल कितना ऑक्सीडेशन पड़े बेटा हम लोग? सर 5 5 हुआ है ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 5। अब अगला देख, ग्लिसरॉल को जब HiO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया गया तो प्रोडक्ट पाया गया 2 फॉर्मल्डिहाइड और 1 फॉर्मिक एसिड। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बेटा? रिएक्शन नंबर 6। यहाँ पर आपको कोई लॉजिक या कंसेप्ट नहीं, आपको याद रखना होगा कि ग्लिसरॉल का किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन 7 नंबर पे खास ध्यान देना। 7 नंबर क्या पढ़ने जा रहे, सुनो बेटा। 7 नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा डाइओल बाय पर आयोडिक एसिड या उसका सॉल्ट सोडियम आयोडेट या फिर लेड टेट्रा एसीटेट। लेड टेट्रा एसीटेट, यहाँ पर कंसेप्ट भी है बेटा, ट्रिक भी है, थोड़ा सा ध्यान दो, फॉलो करो तो देखना प्रॉब्लम ओरली बनाना सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या करना वो सुन, पहले नियम सुन लो। आपको इस वक्त जो रूल पढ़ाने जा रहे बेटा, ये रूल तभी अप्लाई करना जब आपके पास ये कंडीशन हो। क्या कंडीशन हो? ध्यान से सुन, कि आपके क्वेश्चन पे 2 OH या फिर 1 OH और 1 कार्बोनिल ग्रुप या फिर 2 कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे बैठा होना चाहिए, और एरो पे HiO4 या जो बाकी आपको हम लिख करके दिए वो होगा, तो आप ये रूल को अप्लाई करोगे जो सिखाने जा रहे हैं। पहले कंडीशन समझ लो कहाँ पे अप्लाई करना है। फाइन, अब क्या अप्लाई करना है एक एक करके देखो। मान लो नंबर ए लेते हैं, यहाँ ए नंबर, बताओ इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बेटा? ग्लाइकॉल। लोग चुप बैठता है ना, ये खराब लगता है। ग्लाइकॉल ना? Yes, sir. हाँ सर। क्या हमारा कंडीशन मैच कर रहा है? चेक करो, 2 Yes, sir. मैच कर रहा है। एडजेसेंट पोजीशन पे 2 OH है। तो रूल सुन Yes, क्या sir. है? रूल सुन क्या बेटा, ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस 2 कार्बन का एडजेसेंट पोजीशन आपको मिलेगा वो कार्बन का बॉन्ड को तोड़ दो, और जरूरत पड़े थोड़ा सा रफ वर्क करो। हो सकता है शुरू में आपको रफ वर्क लगेगा, जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते ओरली बनाना सीख जाओगे। तो देखो रफ वर्क क्या करने जा रहे, फॉलो करना। जहां से आप तोड़ोगे बेटा, ये टूट गया यहाँ से, और ये यहाँ से टूट गया, हो गया, टूट गया ना? जहां से तोड़ोगे वहां पर खुद से OH बैठा दो, अपने से OH बैठा दो। अब देखो तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है? Unstable. अनस्टेबल है ना? एक ही कार्बन पे 2 OH आ गया, तो क्या करेंगे बेटा? पानी पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद देख तो ये प्रोडक्ट पकड़ा जाएगा, यही प्रोडक्ट बन रहा है, चेक कर, Yes, sir. फॉलो कर, फॉलो कर। यस सर। यस सर। है तो वो नीचे वाले में भी वही होगा, तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। हाँ यस क्लियर है? आगे बढ़े थे। हाँ हाँ सर। सर। दोनों नंबर लाइक बी पे बात है। नंबर बी, सबसे पहले मॉलिक्यूल का नाम बताओ। ग्लिसरॉल। यहाँ से भी तोड़ेंगे, यहाँ से भी तोड़ेंगे, देख दोनों जगह। यस सर। तोड़ने का नियम कहाँ से तोड़ेंगे? जहाँ एडजेसेंट पोजीशन मिलेगा वहां से तोड़ देंगे, है ना? वहाँ से तोड़ देंगे। हाँ है ना? हाँ। तो वो तो अभी हम लोग किए। बोलना ये वाला सेक्शन किस में कन्वर्ट हुआ? तो फॉर्मिक एसिड होगा। फॉर्मल्डिहाइड। ये वाला भी तो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ ना? अब बीच वाला को रफ वर्क कर, देख बीच वाला, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली, तो खाली में अपने से क्या बैठाएंगे बेटा? OH। अब इसमें एक कार्बन पे 3 OH आ गया, पानी निकाल दिया, तो देख तो ये बचा, अरे H के बाद C के साथ कौन है नीचे? OH, और इधर डबल बॉन्ड हो, मतलब फॉर्मिक एसिड बन रहा है। चेक कर, तो समझ में आ रहा है?
हाँ सर। हाँ सर। यानी बीच वाला पोर्शन आपको क्या दिया बेटा? एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। आ रहा, बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ यस सर। तो देखो, तो थोड़ी देर पहले हम लोग ग्लिसरॉल का यही पढ़े थे ना, 2 फॉर्मल्डिहाइड एक फॉर्मिक एसिड चेक करते हो। यस सर। ठीक है, नियम समझ में आ रहा बेटा? हाँ तो चलिए अब आप लोगों का खेल शुरू हो रहा है। नंबर सी, पेन पेपर उठाओ, क्वेश्चन का लिस्ट बना करके दे रहे, नोट करो और आंसर दो। नोट करो, पेज चेंज करेंगे। नोट हो गया आप लोग का? यस हाँ सर। सर। हो गया नोट? हाँ सर। चेंज करें पेज? हाँ सर, मेरा हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया। जी, अब एच। आई। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? फ्रुक्टोज। ये कौन सा मॉलिक्यूल दिए बेटा आपको? ग्लूकोज। ठीक है, चलो ये सारा क्वेश्चन है बेटा, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग को, सॉल्व करो। बोलो सी और डी आंसर लिखे, डिस्कशन करो, बोलो किसको डाउट है? सी और डी। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। कोई डाउट सी और डी में? नो सर। ई का आंसर बोल बेटा। सर एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक फॉर्मिक एसिड। Yes, sir. यस सर। एफ का आंसर बोल। So no reaction. नो रिएक्शन। जी का आंसर चेक कर और बोल बेटा आप लोगों को कहाँ डाउट्स, किस पॉइंट पर डिस्कशन चाहिए। Yes, sir. बोलो कहाँ डिस्कशन चाहिए आपको? सर सी वाला समझा देंगे? सी सी। सी सी। ये सी, चलो बोलो। हाँ हाँ देखो इसमें कार्बोनिल है, हाँ इसमें OH है, हाँ
इसमें भी OH है, इसका मतलब ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। हाँ। नियम क्या बताया, जहां एडजेसेंट पे रहेगा पहले वो देखना, फिर उसको तोड़ देना है ना। हाँ। चलो तोड़ते हैं। तो तोड़ने से बेटा एक चीज तो क्लियर है, अभी अभी प्रैक्टिस किए, ये वाला पार्ट क्या देगा, ये वाला पार्ट वही फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है, चेक करो। फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, ये वाला पार्ट क्या दे रहा है, फॉर्मिक ये वाला एसिड। पार्ट फॉर्मिक एसिड। अब और चेक करते हैं, ये बच गया ना। हाँ, बच गया। यहाँ देखो कौन है, अल्डिहाइड है ना। हाँ। दिस इज अल्डिहाइड, एक बॉन्ड खाली है, हाँ, OH। OH डालेंगे बेटा। हाँ, अब इसमें तो COH। एक से ज्यादा OH है नहीं, देखो देखने से लगा वो फॉर्मिक एसिड बन गया कि नहीं, चेक करो। हाँ सर। बना ना फॉर्मिक एसिड। इसका हाँ, सर। मतलब ये वाला पार्ट क्या देगा, ये वाला पार्ट फॉर्मिक एसिड देगा। तो देखो तो यहाँ पर कितना फॉर्मिक एसिड बना, सर 2। हाँ सर। क्लियर करो। उसी तरीके से यहाँ देखो, ये वाला पार्ट क्या देगा, हाँ, ये वाला पार्ट सर एक ये वाला पार्ट क्या फॉर्मल्डिहाइड। देगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और और बीच वाला पार्ट को देखो क्या है, कार्बन C डबल डाइऑक्साइड। बॉन्ड O, यहाँ भी बेटा OH और यहाँ पे भी OH। इसको पानी निकालेंगे, पानी निकालने के बाद CO2 बच रहा, चेक करो। बिल्कुल सर। तो दिमाग में बैठा लो कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा CHO पार्ट, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा, और फॉर्मिक एसिड में। और जो कीटोन पार्ट है, हाँ, जो कीटोन है सर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर EFG। क्या पूछना है, किसी को कुछ पूछना तो बोलो। नहीं। नो देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा बोल। हाँ सर, क्योंकि एडजेसेंट कुछ नहीं है। हाँ, एडजेसेंट पे कुछ नहीं है ना। तो इसका हाँ। मतलब ये वाला पार्ट आपको क्या दे रहा है, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड। पार्ट और ये वाला फॉर्मल्डिहाइड। पार्ट आप सॉल्व करके देखो, आपको एसिटल्डिहाइड देगा। हाँ ए बोल बेटा, किसी का कोई डाउट। नो सर। नो सर। आगे बढ़े। हाँ सर। तो चलो आंसर दो। सर 4 फॉर्मिक एसिड। 5 फॉर्मिक एसिड हाँ सर। सर 5 अल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड देगा, ये चारों फॉर्मिक एसिड देगा, ये अल्डिहाइड देगा, फॉर्मल्डिहाइड देगा, चेक कर। ऊपर वाला हाँ, सर। पार्ट CHO फॉर्मिक एसिड देगा, है ना। यस यस यस। अच्छा आप लोग हाँ, बताओ ये क्या देगा, ये वाला पार्ट बोलो क्या देगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या देगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये भी फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या देगा, ये फॉर्मिक एसिड। और ये क्या देगा। CO2। इसका मतलब इसका आंसर होगा आपको 2 फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, 3 फॉर्मिक एसिड मिलेगा और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। चेक करो। हाँ बिल्कुल। क्लियर है बेटा लोग। अल्फा बीटा डायोल, ध्यान रखना क्या पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 7 नंबर ऑक्सीडेशन किसका, अल्फा बीटा डायोल। आगे बढ़े। हाँ चलिए 7 के बाद 8 नंबर पे चले आओ बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय ACO2 सेलेनियम ऑक्साइड। अब यहां नियम सुन लो, जो मिथिलीन ग्रुप होगा बेटा उसमें ACO2 दोगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मिथाइल ग्रुप होगा उसमें ACO2 देंगे तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिथिलीन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में आप हमेशा मिथिलीन ग्रुप को प्रेफर करोगे। फाइन। अब इन सारे से समझते, यहाँ देख बेटा। अच्छा साथ में ये भी समझ लो, ये मिथिलीन का मतलब क्या है, अल्फा मिथिलीन एंड अल्फा मिथाइल होना चाहिए। चलो यहाँ देखो, एसिटल्डिहाइड, सेलेनियम ऑक्साइड, बोलो ये कौन है बेटा, अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल। देखते उसका आंसर चोचो होगा, यस सर। डाइएल है ना। अच्छा अब इसका आंसर बताओ तो बेटा, मिथाइल ग्लाइकोजेन। चोचो का बड़ा भाई मिथाइल ग्लाइकोजेन। मिथाइल ग्लाइकोजेन। हाँ। और अगर ये क्वेश्चन हुआ तो देख इस बार 2-2 अल्फा है,
अल्फा हाँ तो मिथाइल अल्फा मिथिलीन को मिथिलीन। Yes, मिथिलीन को सेपरेट मिथिलीन। लेना है सर, तो किसको हाँ। ऑक्सीडाइज करेंगे मिथिलीन। बेटा? मिथिलीन को देख क्लियर कर। कीटोन। हाँ। Yes, sir. मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो आंसर क्या होना चाहिए? ओ हाँ Yes, sir. क्लियर है बेटा? हाँ sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या था बेटा? ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल बाय सेलेनियम ऑक्साइड, नंबर 8। अब नंबर 9 दे। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर में नंबर ए ऑक्सीडेशन बाय, बोल क्या लिखे हैं? व्हाट इज टीआर? टॉलेंस So reagent. Tillman's reagent. टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस चलो बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट पे। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? Diamine. अमोनियाकल अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा? दो तरीके से। आइदर आप ऐसे लिखोगे NH4OH के साथ AgNO3, और आप लिखोगे AgNH3 इन अल्कालाइन मीडियम। ठीक है? हाँ सर। हाँ sir. और एक और सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं हम, दैट इज Ag2। अब देखो लिखने का तरीका पे ध्यान दो बेटा। अगर आपके रिएक्शन पे Ag2O लिख देगा तो आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दो और 2 Ag को बाहर दिखा दो, और ये सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट देगा, तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगी एसिड में। हाँ। ठीक है? और अगर ऐसे लिखा जाए तो उसको लिखने का तरीका देखो, RCHO + 2 AgNH3 प्लस अब सुन, बोल अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका समझ में आ रहा? देखो तो बेटा लोग, हाँ लिखने का पैटर्न देखो। अगर क्वेश्चन पे Ag2 दिया बेटा तब आपका आंसर होगा RCOOH, मतलब अल्डिहाइड को एसिड मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से देगा तो चूंकि बेटा अल्कालाइन मीडियम आप दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सॉल्ट दिखाना होगा, यानी कि उसका आयन दिखाना होगा। लिखने का तरीका समझ में आया? हाँ। ये था Yes, sir. टॉलेंस रीजन, नंबर ए। अब नंबर बी देख बेटा, बोल क्या लिखे हम लोग? Filling solution. फेलिंग सॉल्यूशन, है ना? अब सुनो, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए या 1 का, और फेलिंग सॉल्यूशन बी एंड 2। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए और 1? कौन बोलेगा? बोल। So copper सोडियम sulfate. पोटेशियम टार्टरेट। ना, ये Second होता है वाला। बेटा CuSO4 Copper का sulfate. सॉल्यूशन। Yes, है? sir. और बी जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सोडियम पोटेशियम Potassium tartrate. टार्टरेट, मतलब टार्टरिक एसिड का सॉल्ट। और इसका एक और नाम क्या है? Rochelle salt. रॉसेल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है? काफी कॉम्प्लेक्स होता है। लिखने के टाइम पे कैसे दिखाएंगे बेटा हम लोग? हम लोग लिखने के टाइम पे इसको शो करेंगे आइदर, बोलो,
CuO. CuO या फिर Cu2 प्लस, बस इतना से ही काम चलेगा। अब देखो लिखने का तरीका क्या होगा। अगर आप CuO दिखाते हो तो 2CuO एक ऑक्सीजन अल्डिहाइड को दे दे बेटा, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा Cu2O जो प्रेसिपिटेट करता है रेड कलर का। और अगर आयनिक फॉर्म में दिखाना है तो आयनिक फॉर्म में देखो लिखने का तरीका क्या होगा आपके पास, RCHO प्लस 2Cu2 प्लस 3OH minus will give you RCO minus 2CO plus and H2O. plus and H2O. H2O. ठीक है, ये लिखने का तरीका होगा फिलिंग सॉल्यूशन का। ये हुआ नंबर कौन सा बेटा? नंबर 1 मतलब SAI। अब नंबर सी बोल, कौन बताएगा फुल फॉर्म? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, सेम एज फिलिंग सॉल्यूशन, The fillings. बट सॉल्ट ऑफ citric acid. सिट्रिक एसिड इज यूज्ड। वहां पर किस एसिड का सॉल्ट यूज किया गया था बेटा? टार्टरिक। टार्टरिक। यहाँ पर सिट्रिक एसिड का सॉल्ट होगा। अदरवाइज लिखने का तरीका, ऑब्जर्वेशन, कलर चेंज सब कुछ सेम होगा। समझा? सब कुछ सेम होगा। अब सुनो, अब आगे सुनो। एनबी पे कुछ पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कीटोन जो होता है बेटा, वो टॉलेंस रिएजेंट, पेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट शो नहीं करता। नहीं करता है। याद रखना, बेंजल्डिहाइड जो होता है वो पेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को टेस्ट शो नहीं करता है। साथ में ये याद रखना, टॉलेंस रिएजेंट, पेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट डज नॉट अफेक्ट। समझे बात? हाँ सर। Okay, Yes, sir. sir. ठीक है, ये लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब मान लो अगर क्वेश्चन एक ऐसा दे दिया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और बोला इसको टॉलेंस रिएजेंट दो, तो देखते हो प्रोडक्ट ये लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। Yes, sir. समझे? Yes, sir. चलिए, तो कितना नंबर चल रहा था बेटा देख ले, 9 नंबर था ना? 9 के अंदर ABC पढ़े है ना? हाँ। अब आ जाओ 10 नंबर। सर कलर चेंज क्या होता है? कलर चेंज बाद में बात करेंगे, वो टेस्ट के मामले में बात करेंगे। जैसे बोल, कौन बताएगा बेटा? यहाँ बोल, AG में क्या कलर होता है? व्हाइट। सिल्वर प्रेसिपिटेट, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट, यही बोलते हैं ना बेटा हम लोग? हाँ। और यहाँ पे कौन सा प्रेसिपिटेट मिल रहा है आपको? रेड। रेड। और याद रखना ये ब्लू होता है। हाँ। ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। आइए 10 नंबर। Yes, अब देखो sir. क्या पढ़ना है, देख पैटर्न पकड़ बेटा, देख किस सिस्टम में आपको हम पढ़ाए। बोल तो Red. नंबर 1 में किसका ऑक्सीडेशन पढ़ा है? सर एल्केन का। एल्केन, फिर हाँ, एल्कीन, sir. फिर एल्काइन, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, है ना? हाँ। अब देखो किसका पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टर ना एसिडिक Acid. अब सुनो, नो रिएक्शन। नहीं दिखाता एक्सेप्ट वन। कौन है? Formic. फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में बेटा आप K2Cr2O7 दे दो एसिडिक मीडियम में, या फिर आप KMnO4 दे दो किसी भी मीडियम में, या आप टॉलेंस रिएजेंट दे दो, फेलिंग सॉल्यूशन दे दो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दे दो, प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझे? ऑक्सीडेशन सिर्फ फॉर्मिक एसिड दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर हो गया बेटा। 10 के बाद 11। Oxidation of alkyl
डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बाय KMnO4 और K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3। नियम सुनो बेटा, ये देखो, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन का अल्काइल दैट इज मिथाइल, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन का, बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन, 3 कार्बन, बेंजीन के ऊपर CH2 CH2 डॉट 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 डॉट, जितना का लेना ले लो बेटा, चलता रहेगा। यहाँ देखो, ये भी 3 कार्बन का, कौन बताएगा बेटा इसका नाम? क्यूमीन। क्यूमीन है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यस। CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो, CH2 के साथ हैलाइड ले लो, अल्कोहल ले लो, कुछ भी लो, इसका आंसर फिक्स है। Yes, वो sir. क्या है? तो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ये याद रखना। इन शॉर्ट याद आपको ये रखना बेटा, यहां देखो कि बेंजीन रिंग पे अगर एक भी हाइड्रोजन बाहर वाले कार्बन के साथ, जो कार्बन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन मौजूद है बेटा, देखो, सब कुछ हटा देगा, तो वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा। लेकिन जैसे कि ये देखो, इसको, इस मॉलिक्यूल का नाम है टरब्यूटाइल बेंजीन। टरब्यूटाइल बेंजीन देखो तो यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है, नो रिएक्शन। समझे बात? ना। हाँ जैसे सर। मान लो अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? हाँ, तो 2 COH होगा, मतलब हाँ, थैलिक एसिड। और अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए तो? तो सेम। नहीं वो देखो, समझ आया? यस सर। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया बेटा। कितना नंबर चल रहा था ये? 11। 11। सर मुझे 11 में समझ किसका में नहीं ऑक्सीडेशन पढ़े हम लोग? आया, बेंजीन यानी बेंजील डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए मुझे अब आगे लास्ट बढ़ते वाला हैं। समझ में नहीं आया, लास्ट वाला जो आपने रिंग तोड़कर COH, हाँ ये वाला। ये बाकी कार्बन कहाँ गया सर वो दो? तो ये सवाल तुम यहाँ भी पूछता कि सर यहाँ तो इतना लंबा चेन दिखा है, बाकी कार्बन कहाँ गया? हाँ सर वही पूछ रहा था। वही तो बताया बे, इसका नियम, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर फिक्स्ड है, आंसर फिक्स्ड है। कंडीशन क्या है? जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो उसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होना चाहिए। देख, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ कौन बैठा हुआ बेटा? CH2। CH2, तो इसका यहाँ पर हाइड्रोजन है ना? हाँ। सोचो तो अगर ये क्वेश्चन हम ऐसे देते तो देखो तब आंसर कौन देगा, देखिए जरा। बोल आंसर। ऊपर वाला COH COH होगा। यस सर। होगा? रेडियस हाँ, नहीं होगा। देखिए बेटा, यहाँ पे CH बैठा हुआ, यहाँ पे C है, तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, बाहर निकल देगा। हाँ सर ठीक है। समझे बात? यस सर। हाँ सर। तो ये किसका ऑक्सीडेशन पढ़े बेटा हम लोग? बेंजाइल डेरिवेटिव। सर अगर हाइड्रोजन के जगह हैलोजन रहा तो? नहीं होगा, यू नीड 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सर। यस कितना नंबर था बेटा ये? 11। 12 नंबर देखो क्या पढ़ दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ
एनिलीन। एनिलीन। अब सुनो यहाँ पर, एनिलीन। एनिलीन को बेटा अगर आप कैरोज एसिड H2SO5 कैरोज एसिड बोलते हैं, जानते हैं इसका नाम? हाँ Yes. इसका ऑक्सीडेशन बेटा आपको नाइट्रोबेंजीन देगा और नाइट्रोसोबेंजीन देगा। ये सब याद रखने वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पे आपको कोई लॉजिक नहीं दे पाए, ठीक है। अगर एनिलीन को HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, HOCl का नाम कौन बताएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, यस। अगर ये लेते हो बेटा तो आपको प्रोडक्ट पैरा अमीनोफेनोल ये मिलेगा, पैरा अमीनोफेनोल। अगर आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लेते हैं तब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम बोल तो देखिए कौन बताएगा? पैराबेंजोक्विनोन। 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 आया बात समझ में यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। और भी है, नेक्स्ट पेज में आ रहे, यहाँ देखो। लेकिन एनिलीन को So parabenzoquinone. क्या चाहा बेटा? लिख तो दिए पैरा, है तो नाम लिख दिए, तू देर कर रही बोलने में बेटा। यहाँ देखो, अगर आप एनिलीन को KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते बेटा, और अलग अलग कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन में, एल्कालाइन कंडीशन पे और एसिडिक में। तो बेटा याद रखना, न्यूट्रल के मामले में जो प्रोडक्ट पाया गया है वो मिक्सचर पाया गया दो चीजों का। बोलो नाम बताना, कौन है बेटा ये? नाइट्रोबेंजीन और और कौन है ये? एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, ठीक है। एल्कालाइन में ये पाया गया बेटा, कौन है? एजोबेंजीन। और एसिडिक में जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसका नाम है, फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। ये डाई होता है, एनिलीन ब्लैक, ये एक डाई के तौर पे पाया गया है, ये आपको याद है। ओके। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। तो कितना नंबर था बेटा? 12 नंबर। 13 नंबर पे आ जाओ, देखो क्या पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। यहां देखो, फेनॉल को ऑक्सीडेशन की आप एयर ले लो, क्रोमियम ऑक्साइड ले लो CrO3, या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, या फिर क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। इन चारों ही मामले में सेम प्रोडक्ट देगा। और क्या है नाम इसका? P-benzoquinone। पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप K2S2O8 तब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, पैराफेनॉल, ऑर्थोफेनॉल। समझे? हाँ सर। K2S2O8 का नाम क्या है सर? पोटेशियम थायनाइड। कौन बताएगा K2S2O8 का नाम क्या है? सर पोटेशियम थायनाइड। ये किस एसिड का सॉल्ट है? H2S2O8। H2S2O8 इस एसिड का सॉल्ट है ये। H2S2O8 क्या है? मार्शल एसिड। हाँ।
ओ सॉरी सर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ये 13 नंबर है बेटा, ठीक है। अब आखिरी पे आ जाओ, लास्ट 14 नंबर। 14 नंबर में देखो क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ देखो, बोलो तो ये कौन है बेटा? एनिलीन। ये कौन है? फेनॉल। फेनॉल। ये बोल कौन है? पैटर्न पकड़ेगा। ये सर पैरा एनिलीन। ये पैराफेनॉल। एक समझ में आया पैटर्न क्या है? हाँ सर। रिंग पे या तो OH है बेटा, हाँ। या NH2 है, हाँ। और अगर दोनों है तो या तो तो पैरा दोनों पोजीशन। है। समझ में आ रहा? हाँ। अगर इन सभी को आप ऑक्सीडाइज करते हो K2Cr2O7 से एसिडिक मीडियम में, तो ये हो बेटा, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, सबका आंसर फिक्स्ड है, एंड दैट इज पी बेंजोक्विनोल। देखो ना, अभी से चेक करो तो यहाँ पर अभी हाँ किया है ना? था। क्या था? K2Cr2O7 से पैराबेंजोक्विनोल। तो ये याद रखना 14 नंबर पे। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? हाँ सर। हाँ यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बेटा हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर। आज रात में क्या हमारा डाउट्स क्लास होने वाला याद है? यस सर। फिटनेस से आज है ना डाउट्स क्लास? यस सर था। 10 बजे बेटा आज रात में हम लोग 10 PM 10 बजे आज हम लोग डाउट्स क्लास पे बैठेंगे। अभी फिलहाल किसी को कुछ डाउट्स पूछना बेटा? अभी किसी को कोई डाउट्स पूछना है? सर वो जो आखिरी क्लास का लास्ट वाला रिएक्शन आपने करवाए थे ना, वो बोनानी रिएक्शन, सेरोनानी रिएक्शन, वो जो RCOOAG, वो R ब्रांच हो सकता है। तो इस तरह के साथ जो रिएक्शन कर